Hello students, subscribe and share my channel Sanjit Biological World and press the bell icons to never miss an update. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए, उम्मीद है कि ठीक ठाक ही होंगे। और प्रत्येक क्लास की तरह मैं इस क्लास में भी आप लोग से कहना चाहूँगा और यह सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्दी होने वाला, मतलब मार्च में होने वाला है। तो सोच लीजिए, मार्च में नहीं हो, मई में ही हो, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक, तो स्वास्थ्य में गड़बड़ी ना होने दें। ठीक, तो चलिए, आज जो है हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में एक बार जिक्र कर लें। आज हम लोग क्या करें कि मतलब जर्मिनेशन वाला टॉपिक पढ़ लिया था। अब जो है हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। आज जो है इस टॉपिक को पूरी पढ़ेंगे और ये थोड़ा टाइमिंग वाला वीडियो होगा। तो सो आप लोग क्या कहें, घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे से पढ़ना, सब चीज़ पढ़ना है। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, कहीं दिक्कत नहीं होगी, समझे? और जो भी परेशानी हो, इतना बताने के बावजूद भी, इसमें जितना मतलब बताएंगे हम, इसके बाद भी आप लोग को कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर पिछले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो में सभी का लिंक दे दूंगा। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग को पढ़ना क्या है। पहले इस फिगर को छोड़ देते हैं, इधर ये जान लेते हैं, उसके बाद इस फिगर पे हम लोग चलेंगे। तो फिगर में बहुत चीज़ हमने छोड़ दिया जिसको कि फिर से लिखना है। ठीक, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका क्लास के लेवल का ही पढ़ाऊँ, समझे? नहीं तो क्या है कि हम ज़्यादा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग को हो सकता है परेशानी हो, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक, पहले ये देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना होता है हम लोग को, क्या क्या चीज़ है, ये देख लेते हैं। कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि टेस्टिस कितने होते हैं। एक पेयर में टेस्टिस होते हैं, यानी एक पेयर टेस्टिस होते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहने का मतलब, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 pairs of testis, 1 pairs of epididymis, 1 pairs of vas deferens, 1 pairs of ejaculatory duct, 1 urethra, 1 penis, and some of the accessory gland that include 1 pairs of seminal vesicle, 1 prostate gland, 1 pairs of Copper's gland. Is it okay? चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं अभी नाम बताया हूँ और 1 by 1 करके सब चीज़ पढ़ेंगे हम आज का ही क्लास में। तो एकदम दिल थाम के बैठिए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक, और कहीं दिक्कत तो होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, था और वादा है भी। तो चलिए, आज हम लोग अब इस फिगर के ऊपर आते हैं। इस फिगर पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो क्या कहें कि आपका ओरिजिनल, आपका क्लास वाला जो फिगर है वो भी फिगर मैं व्यू कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक, तो पहले मैं वही व्यू करूंगा, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, देखिए, ये जो रहा, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दिखाया है, और ये जो है इंटरनल व्यू या फिर कह सकते एनाटॉमिकल व्यू को हमने दिखाया है। तो देखिए, ये जो है अपना क्या है, ये ह्यूमन मेल का यूरिनरी ब्लैडर है। ये वाला पोर्शन क्या होता है, ह्यूमन मेल का क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। समझे कि नहीं? ठीक, तो कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। ठीक, तो ये देखें, ये रहा, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं हम लोग। और ये जो दिख रहा आपको, इधर से भी निकला हुआ बाहर, इधर से भी बाहर निकला हुआ दिख रहा, ये क्या होता है, यूरेटर है। ये क्या है, यूरेटर है। और ठीक, और ये जो लाइनिंग दिख रहा है, ये पाइप जो जैसा दिख रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक आया है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पाइप को वास डिफरेंस कहते हैं।
तो चलिए हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं इसमें। तो ये रहा यूरिनरी ब्लैडर और ये जो है यूरेटर रहा। और इसके बाद देखिए ये वास्ट डिफरेंस का शुरुआत कहाँ से होता है इस चीज को देख लेते हैं। अच्छा ठीक, देखिए ये रहा टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं ह्यूमन मेल में, 2 टेस्टिस होते हैं, है ना, 2 टेस्टिस होते हैं। तो एक टेस्टिस ये रहा, एक टेस्टिस ये रहा, ठीक। और ये जो ऊपर में ये फूल जैसा दिख रहा है, ऐसे करके कुछ पकड़ा हुआ ग्रिप किया हुआ चीज जो दिख रहा है एक टेस्टिस के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं पता है? ये रहा एपिडर्डाइमिस। इसके अंदर क्या होता है? वास इफरेंस होता है, ठीक। और एपिडर्डाइमिस के जस्ट आफ्टर ये जो दिख रहा है आपको, ये इधर से इधर भी दिख रहा है एक ठो, ये डक्ट सा दिख रहा है इधर भी, और यहाँ भी देख लीजिए एपिडर्डाइमिस के बाद एक ठो डक्ट निकल रहा है जो कि यूरेटर के ऊपर से, मतलब यूरेटर के ऊपर से यहाँ आता हुआ दिख रहा, ठीक। यहाँ पर आकर के मिलता हुआ दिख रहा है ग्लैंड से। देखिए तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे देख लीजिए ये टेस्टिस के ऊपर से एपिडर्डाइमिस शुरू हुआ और यहाँ जाके किस में जुड़ गया? टेस्टिस से एपिडर्डाइमिस निकला और जाकर के वास डिफरेंस में जुड़ गया, और ये वास डिफरेंस जो है ये यूरेटर के ऊपर से होते हुए यहाँ आया। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ टेस्टिस में स्पर्म बना था, तो ये स्पर्म कहाँ गया होगा? पहले वास इफरेंस में गया होगा, उसके बाद कहाँ? वास इफरेंस से कहाँ? एपिडर्डाइमिस में गया होगा, फिर एपिडर्डाइमिस से कहाँ गया होगा? ये वास डिफरेंस में गया होगा। तो मतलब स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करता है, ट्रेवल करते 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 यहाँ पर आता है। फिर ये एम्पुला जो है, ये इसको क्या कहते हैं? यहाँ जो फूल गया, देखिए बायो का एक शब्द है, हमारे सर जी भी कहा करते थे और मैं भी कह रहा हूँ आप लोग से, बायो में जहाँ फूला दैट इज कॉल्ड एम्पुला। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ फूला सा दिख रहा है, ठीक। ये डक्ट देखिए यहाँ से नॉर्मल आ रहा था, यहाँ पर कुछ क्या हुआ कि ऐसे हो रहा, ऐसे होके ऐसे हो रहा है ना, तो दैट इज कि ये एम्पुला बन रहा है। स्पर्म आकर के यहाँ पर कुछ देर होल्ड करेगा अपने आप को। अब फिर बाद में जाकर के ये देख लीजिए ये दोनों ग्लैंड दिख रहे, ये दोनों क्या है? ग्लैंड है। इन दोनों ग्लैंड्स के नाम क्या है? ये है सेमिनल वेसाइकल। ये दोनों ग्लैंड्स जो है ये सेमिनल वेसाइकल है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म, मतलब दोनों डक्ट से स्पर्म यहाँ पर आते हैं। फिर ये जो रहा ये यूरिनरी ब्लैडर से एक लाइनिंग यहाँ पर देख रहे ट्यूब सा ऐसे, जो कि आउटसाइड निकल रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए कि ये ट्यूब सा जो स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब सा स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के यहाँ तक हम इसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। ये ट्यूब सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। तो अब यूरेथ्रा में देखिए, यूरेथ्रा के मतलब यूरेथ्रा जिस लाइनिंग से पास हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ढेर सारा ग्लैंड आपस में जुड़ा हुआ होता है यूरेथ्रा से। तो जहाँ पर जो ग्लैंड जुड़ा हुआ था यूरेथ्रा से, वहाँ पर यूरेथ्रा का नाम अलग अलग होता है और उस ग्लैंड से मिलता जुलता नाम होता है, समझे। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे कि सेमिनल वेसाइकल हो करके यहाँ स्पर्म यहाँ आया होगा प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। तो देख लीजिए, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये जो गोल सा दिख रहा है, ये रेड कलर का वाला जो दिख रहा है सर्कल सा, ये सर्कल वाला क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए जो यूरेथ्रा है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होता हुआ यूरेथ्रा का जो पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहते हैं। अब यूरेथ्रा देखिए जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड से पार होता है, तो नीचे आपको ये क्या होता है कि एक डमरू आपने देखा होगा, है कि नहीं? कोई आइसक्रीम वाला बजाता है ऐसे करके, या फिर भोलेनाथ को तो देखे ही होंगे, ठीक। भोलेनाथ डमरू वाले ही है ना, ठीक। और साथ में त्रिशूल भी रहते हैं, ये बात भी आपको बता दूं, ठीक है। और देख लीजिए कि जैसे इधर ये डमरू सा दिख रहा है, तो ये डमरू सा जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आप लोग को देखो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हमने ये पेनिस को इतना छोटा क्यों दिखाया। ये देखिए हमने ये जो है ये अंदर से ले लिया, आप लोग का बुक में जो है वो साइड व्यू दिया, हमने फ्रंट व्यू लिया। तो फ्रंट व्यू में आपको क्या होता है कि थोड़ा
सब चीज़ दूर दूर दिखता है। तो देखिए फ्रंट व्यू में जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो अब मान लीजिए आप यहाँ से मेरा एक क्या कहें कि स्कैन कीजिए या फिर क्या कहते हैं एक्सरे कीजिए ऐसे सीधा, तो आपको क्या होगा कि देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन ऐसे कीजिए तो आपको ये पार्ट दिखेगा, है ना। अगर ऐसे करेंगे तो ढेर सारा पार्ट दिखेगा, है कि ना, एक्सरे करने के बाद। लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ आपको ये पार्ट का पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, चाहे बोन्स हो या जो भी हो, तो मतलब। लेकिन हमने क्या किया कि फ्रंट व्यू लिया है, तो फ्रंट व्यू में सब चीज़ को ऐसे दिखाया। 2 सेमिनल वेसिकल होते हैं, लेकिन आप लोग का बुक में एक सेमिनल वेसिकल को दिखाया गया है, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड को नहीं दिखाया गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड को दिखाया गया है, एम्पुला दिखाया गया है लेकिन नाम नहीं लिखा गया था, ये एपिडिडाइमिस है ये लिखा गया था, और ये वास्ट डिफरेंस है ये भी लिखा गया था। और इसके बाद टेस्टिस के पास आकर के क्या होता है वास्ट इफरेंस होता है, ये नहीं बताया गया था आप लोग को, लेकिन मैं सब चीज़ बताऊंगा आप लोग को, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये देखिए जैसे अब ये वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड हुआ, ये डमरूसा जो है ये वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड है, या फिर कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं इसको, समझे। अब ये जो है ये पेनिस वाला रीजन आ गया, ये देखिए ये पेनिस है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेनिस है। तो क्या है देख लीजिए, ये पेनिस होकर के जो यूरेथ्रा गुजर रही है, मतलब पेनिस होकर के जो यूरेथ्रा गुजर रही है, तो इस यूरेथ्रा का नाम, इस यहाँ पर यूरेथ्रा का नाम हम कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक। अब देखिए वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर यूरेथ्रा का नाम होता है क्या, यूरेथ्रा का यहाँ पर नाम हो जाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पर यूरेथ्रा का नाम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हुआ, यहाँ पर क्या हुआ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और यहाँ पर आकर के क्या हुआ कि क्या कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। समझ में आया? तो ये ओवर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं ओवरऑल दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पेनिस है। क्या है? पेनिस है। अब देखिए यहाँ से पेनिस होते हुए एक लाइन गुजर रही है यहाँ नीचे में, है ना, एक ब्लू सा लाइन गया। तो ये लाइन कुछ नहीं है, ये क्या है स्क्रोटम सेक है। क्या है? ये स्क्रोटम में जो कि क्या होता है कि बॉडी से यानी कि पेनिस का बेस से हैंग आउट होता है बाहर की तरफ, समझे। तो इसमें क्या होता है कि इसी में टेस्टिस रहता है, ठीक। तो ये टेस्टिस जो है ये टेस्टिस जो है ना, मतलब एक टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है। ये टेस्टिस देखिए, ये टेस्टिस है और ये रेड कलर का टिश्यू हमने दिखाया। एक टिश्यू से क्या होता है कि मतलब ये स्क्रोटम सेक्स से ज्वाइन होता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये टिश्यू, इस टिश्यू का नाम हमने क्या दिया है गुबर्नेकुलम। ये टिश्यू का नाम गुबर्नेकुलम कहते हैं। ये सभी चीज लिखा हुआ दिखेगा, ठीक। लेकिन पहले जो है आप लोग, अभी हमने सब चीज इसमें बता दिया, सबके बारे में बता दिया। आप क्या करो कि सबको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है। ले लिया? तो हमने क्या कहा था कि मतलब जो बच गया है, ठीक, उसको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पहले हमने बहुत चीज़ को नहीं मेंशन किया था, इस बार फिर बहुत चीज़ जो छूटा था पहली बार में फिगर में, इसको मेंशन किया हूँ, ठीक। तो देखिए क्या होता है कि हमने तो पहले ही बता था ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। आपको पहले ही बता दिया था कि क्या होता है कि वन पेयर सेमिनल वेसिकल होते हैं, ठीक। एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वन पेयर कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, ठीक। इस बार कॉपर्स ग्लैंड के बारे में हमने नहीं लिखा, चिंता नहीं करना है क्योंकि पहले ही हमने बता दिया, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि वन पेनिस होता है, 2 टेस्टिस होता है, यानी 1 पेयर्स टेस्टिस होते हैं, है कि नहीं। और 1 पेयर्स क्या होते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए ये एम्पुला के बाद यानी सेमिनल वेसिकल के बाद देख लीजिए यहाँ पर ये जो जुड़ रहा है यूरेथ्रा से, देख लीजिए ये डक्ट, ये वास्ट डिफरेंसेस जो है, ये वास्ट डिफरेंसेस मतलब ये भी एक वास्ट डिफरेंस है, इधर से भी एक वास्ट डिफरेंस है, ये आकर के यहाँ यूरेथ्रा से जुड़ रहा। तो यहाँ पर हमने इसको इजैकुलेटरी डक्ट के नाम दिया। क्या नाम दिया? इजैकुलेटरी डक्ट का नाम दिया। तो ठीक है। अब ये देखिए ये जो इधर हैंग आउट है, ये इसको हमने क्या कहा, इसको टेस्टिस कहा, टेस्टिस, सॉरी क्या कहते हैं इसको,
स्क्रोटम सेक कहा, स्क्रोटम कहा या फिर स्क्रोटल सेक कहा, क्या कहा, स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सेक कहा, समझे। और देखिए, और यहाँ पर ये पेनिस के ऊपर क्या होता है कि स्किन होता है, ठीक। वो स्किन को हमने क्या कहा, फॉर स्किन के नाम से जानते हैं, ठीक। वो स्किन को हम क्या नाम से जानते हैं, फॉर स्किन के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये देखिए, ये जो पेनिस का यहाँ पर टिप है, यानी कि जहाँ पर यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट का खत्म हो रहा है, उस टिप पर हम पेनिस को कहते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक, समझे। क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको जब आगे बढ़ता जाऊंगा बताता जाऊंगा कि मतलब पेनिस जो है, मान लीजिए ये 3 मार्कर है मेरे पास, तो पेनिस जो है क्या होता है कि 3 लूज फोल्ड, समझ रहे हैं, लूज फोल्ड, और सॉरी क्या कहते हैं, 3 ठो टिश्यू से मिल करके बना होता है, 3 इरेक्टाइल टिश्यू से मिल करके बना होता है, ऐसे करके। देखिए ये 2 मार्कर था पहले, जैसे देखिए ये 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर हुआ, तो हमने क्या किया, इस मार्कर को ऐसे अरेंज किया, ठीक। फिर इसके बाद क्या किया कि इसके साथ एक को ऐसे जोड़ दिया, देखिए। तो कुछ पेनिस का जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, ठीक, समझे। मतलब 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है पेनिस। इसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन अभी जो है हमने इस सभी पार्ट के बारे में जान लिया है कि नहीं, हर एक पार्ट के बारे में जान लिया। हमने ये भी कह दिया कि ये टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस का ये नीचे जो ये लाइन दिख रहा है, क्या कहते हैं, ये जंक्शन जो जुड़ रहा है, जिससे कि मतलब क्या होता है कि टेस्टिस और स्क्रोटम सेक जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गुबर्नेकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, गुबर्नेकुलम कहते हैं, ठीक। तो अब ये देखिए, हमने यहाँ पर ये भी बताया था तभी कि जैसा जैसा जगह से यूरेथ्रा गुजरेगा वैसा वैसा नाम होता जाएगा। तो अब यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से यूरेथ्रा का क्या नाम हो गया कि क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हमने कह दिया। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास यूरेथ्रा को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कह दिया। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर ग्लैंड्स के थोड़ा सा नीचे देखते हैं, तो इसको हमने मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कह दिया। फिर उसके बाद पेनिस के जगह पे क्या कह दिया, पेनाइल यूरेथ्रा के नाम से क्या कहा कि इसको पेनाइल यूरेथ्रा के नाम से कह दिया। अब ये देखिए, तीनों मिला करके क्या होता है कि एक यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है, एक यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बनता है, ठीक। तो मैं आपको उतारने का समय जरूर दूंगा, ठीक, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक। अब इधर देखते हैं, तो देखिए हम जो है अब क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी पार्ट्स हमने बताया कि जिसके बारे में पढ़ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हर एक के बारे में मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा अभी के अभी। तो चलिए टेस्टिस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो टेस्टिस क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर क्या कहते हैं, हाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर क्या कहते हैं, गोनेट्स कहते हैं हम इसको, है ना। तो इसका काम क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन करना, ठीक। उसके बाद गैमिट का फॉर्मेशन के साथ साथ ही क्या होता है कि मतलब सेक्स हार्मोन भी रिलीज करना, समझे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स। क्या होता है, ह्यूमन मेल्स का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक। अ पेयर्स ऑफ टेस्टिस, अब क्या कहा जा रहा है, अ पेयर्स ऑफ ओवल टेस्टिस लाइज इन अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड एज स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। तो ये टेस्टिस जो होता है ना, एक लूज फोल्ड स्किन में पेनिस का बेस पे क्या होता है, होल्ड होता है, समझे, हैंगिंग आउट होता है, समझे कि नहीं। तो जिस थैला में, समझ रहे हैं, जिस स्किन में वो होल्ड रहते हैं, उस स्किन को हमने क्या कहा, स्क्रोटम कहा या फिर स्क्रोटल सेक कहा, क्योंकि एक सेक जैसा काम कर रहा है, एक झोली जैसा काम कर रहा है ना, क्योंकि टेस्टिस को पकड़ के रख रहा है ना, ठीक, समझे कि ना, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि ये कहाँ होता है, इट लाइज बिलो द एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे होता है। तो हम लोग के शरीर को मतलब बांटा जाए तो 3 भाग में बांटा जाता है। तो ऊपर ये क्या होता है, यहाँ से उधर थोरैसिक होता है, फिर यहाँ से नीचे क्या होता है, एब्डोमिनल होता है, फिर यहाँ से क्या होता है, प्यूबिक या फिर पेल्विक रीजन होता है, ठीक। ये हो गया हम लोग का क्या कहते हैं, चेस्ट से नीचे वाला, चेस्ट से नीचे और वेस्ट से ऊपर यानी कमर से ऊपर,
इस रीजन को हम क्या कहते हैं कि एब्डोमेन रीजन कहते हैं। चेस्ट फिर क्या कहते हैं, एब्डोमेन से ऊपर यानी कि डायफ्राम से जस्ट अबव और बिफोर द नेक हम क्या कहते हैं उसको, थोरैसिक रीजन कहते हैं या फिर चेस्ट रीजन कहते हैं। और क्या कहते हैं कि एब्डोमेन के जस्ट नीचे तो उसको हम प्यूबिक रीजन कहते हैं। तो समझे, तो कहां पर यह होता, टेस्टिस प्यूबिक रीजन में होता है, समझे। अब देखिए यानी कि अगर प्यूबिक रीजन में है तो यानी एब्डोमेन के नीचे ही होगा, है ना, एब्डोमेन के नीचे ही होगा ना, ठीक है, समझे कि ना, ठीक। तो ये क्या होता है कि टेम्परेचर, देखिए टेस्टिस का मतलब एब्डोमेन से बाहर होने का क्या वजह, ये पूछ सकते हैं आप लोग। तो टेस्टिस का बाहर मतलब एब्डोमेन से बाहर होने का वजह यही है कि मतलब जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को बनाने के लिए, फिर स्पर्म को मैच्योर करने के लिए। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा, इट रिक्वायर्स, इफ मत पढ़िएगा, दैट इज इट रिक्वायर्स 1 to 3 डिग्री टेम्परेचर लेस दैन द बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग का बॉडी का अगर टेम्परेचर देखें तो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और फिर स्क्रोटम का अगर टेम्परेचर हम मापते हैं तो वहां पर 37 से 1 से 3 डिग्री का गिरावट दिखेगा। ये हो सकता है 1 से 3 डिग्री गिरावट का कहने का मतलब हो सकता है कि वो 35 डिग्री भी हो सकता है, ठीक, या फिर क्या हो सकता है 34.5 भी हो सकता है, समझे, ठीक है। अब देखिए तो ये बात मैंने इसलिए लिखा, तो यहाँ पर फिर बाद में ये भी लिख दिया कि मतलब यह इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को बनने के लिए और मैच्योर होने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है, समझ में आया, ठीक है। और अब हम बात कर लेते टेस्टिस का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ओके। तो टेस्टिस जो है, इच टेस्टिस जो होता है, 2 टेस्टिस होते हैं ना ओवल, तो प्रत्येक टेस्टिस जो है 200 से 300 लॉब्यूल से मिलकर के बना होता, और प्रत्येक लॉब्यूल्स जो है एक से 3 टाइटली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बने होते हैं, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पर होते हैं, एम्बेडेड होते, कहां पर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक। तो और हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, छाप लीजिए, ठीक, जिसमें आप लोग माहिर हैं, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इसको जल्द से जल्द छाप लीजिए, छाप लिए। तो चलिए आप लोग पिछले वाला उतार लिए होंगे, तो अब यहाँ फिर से शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या कहते हैं कि आपने देखा था कि क्या होता है कि टेस्टिस, अरे फिगर मिटा दिया, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक, ठीक ना। तो देख रहे थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो था किसमें था, मतलब क्या कहते हैं 200 से 300 लोब्यूल से बना हुआ था, जिसमें कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं टिश्यू में, तो ठीक। तो वही बात वहीं से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। तो लीडिंग सेल प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स विच सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए जहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिस टिश्यू में धंसा हुआ, ठीक, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिस टिश्यू में धंसा हुआ था उस टिश्यू के मतलब उसके बीच में कौन होते हैं, लीडिंग सेल होते हैं। कौन होते हैं, लीडिंग सेल होते हैं। लीडिंग सेल क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। तो ये हार्मोन का मेनली काम क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इनहेंस करना, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इनहेंस करना। फॉर एग्जाम्पल बॉयज में क्या होते हैं, मुस्टैक आना, बियर्ड आना, है ना, आर्मपिट में हेयर आना, चेस्ट का ब्रॉड होना, ठीक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होना, एक्टिवेट होना, है ना, ठीक, पेनिस इनलार्ज होना, ठीक। तो ये सभी चीज जो है ये अकेला यही हार्मोन करता है कि नहीं। और ये हार्मोन को बनाने वाला कौन है, लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल डायरेक्टली नहीं बनाता, एक बात बता दूं आपको, ये जो है किसी के परमिशन के अनुसार करता है। तो इसको परमिशन देने वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसको कि मास्टर
मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड कहा जा रहा है, समझे, समझ गए ना। तो मास्टर ग्लैंड हमको हम किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक। तो बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो आदेश दे जो ग्लैंड, उसको क्या कहेंगे, ग्रैंड मास्टर ग्लैंड, है कि नहीं। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और उसको कहता है कि जाके लीडिंग सेल को कह दो या बता दो कि अब जो है समय आ चुका है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलने का और प्यूबर्टी का समय आ चुका है, यानी सभी चीज को, मतलब सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्टिवेट कर दो, ठीक। तो यही हार्मोन का वजह से जो है इस उम्र का लड़का, क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज में आने वाला लड़का या फिर हो लड़की हो, सब क्या होता है कि सब अपने आप का अहमियत देने लगते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता है, या फिर हम ही सबसे अच्छे हैं, या फिर और ढेर सारा स्टिमुलस आता है, क्या क्या है लास्ट में बताएंगे सभी चीज़ के बारे में, है ना। तो बस इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो मतलब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे हम लोग, तब जो है चेंजेस देखेंगे कि क्या क्या आता है ना। तो अभी मेनली पढ़ ले रहे हैं कि क्या क्या फंक्शन है प्रत्येक ऑर्गन का, ओके, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हमने लीडिंग सेल का बारे में बात किया, जो कि क्या होता है, इस टिश्यू में धंसा हुआ होता है अराउंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसका फंक्शन देखा कि टेस्टोस्टेरोन निकालना था। और बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो ये क्या करता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूसेस स्पर्म। और इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट क्या होगा स्पर्म बनाने के लिए, है ना। तो जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट क्या होगा, फिर क्या होता कि स्पर्मेटोजोआ को मैसेज क्या होगा, फिर स्पर्मेटोजोआ क्या होगा कि डिवाइड क्या होगा, फिर बाद में आकर के स्पर्म बना होगा, ठीक। तो स्पर्म बन गया। अब फिर बाद में इसी में एक तो और बात आता है जिसका नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल क्या करता है, अब सेमनीफेरस ने स्पर्म को बना दिया, ठीक। सबसे पहले लीडिंग सेल क्या किया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल दिया और सेमनीफेरस ने स्पर्म बना दिया। और अब स्पर्म बना दिया तो उसको क्या कहते हैं कि ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। आप काम करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो सब चीज के लिए या फिर ऊर्जा चाहिए ना, ताकत चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना। तो यहाँ पर सर्टोली सेल क्या करता है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट इज क्या कहा जा रहा है, सर्टोली सेल नॉरिसेस द डेवलपिंग स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म डेवलप्ड हो रहा है यानी मैच्योर हो रहा, इमेच्योर से मैच्योर हो रहा है, तो उसको क्या करता है कि ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, एसोसिएटेड डक्ट। तो एसोसिएटेड डक्ट के बारे में देख लेते हैं, जिसमें कि हमको पढ़ना है वासा एफरेंसिया। हमने इसका जिक्र पहले नहीं किया। वासा एफरेंसिया का क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है वास एफरेंस। क्या होता है, वास एफरेंस। हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ड लिखा वासा एफरेंसिया, जिसको सिंगुलर में क्या कहते हैं, वास एफरेंस कहते हैं। तो क्या होता है कि ये 12 से 14 फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं, 12 से 14 इन नंबर होते हैं, यानी 12 to 14 इन नंबर, विच इज वेरी फाइन थ्रेड लाइक, ओके, समझे, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, ओके, बिफोर एपिडिडाइमिस, ओके। चलिए, तो एपिडिडाइमिस से पहले अगर कोई ऑर्गन होता, कोई ट्यूब्यूल्स होता है स्पर्म को कैरी करने के लिए, दैट इज द वास एफरेंस विच इज 12 to 14 इन नंबर, ओके। चलिए, तो अब देखते हैं इसका काम क्या। ये क्या करता है कि स्पर्म को स्टोर करके ट्रांसफर कर देता एपिडिडाइमिस को। हमने यहां देखा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ने स्पर्म बनाया, सर्टोली सेल ने इसको नॉरिश किया, फिर वास एफरेंस ने इसको लिया, ठीक, अपने फाइन ट्यूब्यूल से लिया, 12 to 14 ट्यूब्यूल से लिया, फिर इसके बाद एपिडिडाइमिस को ट्रांसफर कर दिया, ओके, समझे। अब एपिडिडाइमिस क्या करता है, एपिडिडाइमिस पहले है क्या, ऐसे देख लेते हैं कैसा है, इसका नेचर देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज हाईली कॉइल्ड। कैसे होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं, मतलब कॉइल्ड तो समझते होंगे ना, पूरा लपटा हुआ होता है, समझे, ठीक। कहां पर होते हैं, क्लोज टू द टेस्टिस। हमने आपको फिगर में दिखाया था कुछ ऐसे करके, टेस्टिस मान लीजिए ये टेस्टिस है, उसके ऊपर ऐसे करके, है ना। तो ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, ठीक। इट इज हाईली कॉइल्ड, लाइज क्लोज टू द टेस्टिस, ये टेस्टिस के जस्ट क्लोज सटे हुए होते हैं ना। और ये क्या करते हैं कि इट नॉरिसेस एंड स्टोर द स्पर्म्स एंड
सर्व एज पासेस फॉर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू वास डिफरेंस। कहा जा रहा है कि ये स्पर्म को स्टोर करता है, ओके, स्टोर करता है एंड देन क्या करता है, इसको नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, ओके, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड देन तब क्या करता है कि वास्ट डिफरेंस का काम जब खत्म, क्या कहते हैं, इपिडिडाइमिस का काम जब खत्म हो जाता है तो इसको ट्रांसफर कर देता है वास्ट डिफरेंस, वासा डिफरेंसिया के पास। दैट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वास्ट डिफरेंस, ओके, समझ में आया? ये यहाँ पर हमने प्लूरल फॉर्म लिखा है वास्ट डिफरेंस का। तो इपिडिडाइमिस का काम हुआ, अब क्या हुआ कि स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया वास्ट डिफरेंस के पास कि लो भाई अब तुम करो जो भी करना है, ठीक। अब वास्ट डिफरेंस से क्या करता है, ये जो कि क्या होता है कि जैसे कि ऐसे टेस्टिस था, है ना, ऐसे टेस्टिस था, ठीक। और अच्छा रुकिए, आपको दिखाने के लिए मेरे पास एक चीज है, दिखाते हैं। मान लीजिए ये टेस्टिस है, इसके ऊपर कुछ ऐसे करके दिख रहा था, तो ये एपिडिडाइमिस है, ठीक। और ये नीचे देखिए, ये नीचे जो है फिर यहाँ से जो ऊपर उठ रहा था, ठीक। तो ये कॉर्डल वाला पार्ट जो था, ये पार्ट जो था पीछे वाला पार्ट, यहाँ से जो फिर ट्यूबुल से होकर के डक्ट तक पहुंचता है, वो क्या था, वास्ट डिफरेंस या था, वही था वास्ट डिफरेंस, वही क्या था, वास्ट डिफरेंस, समझे? ठीक है, तो ये क्या थिक वॉल्ड है, समझे? ऑन द वे ये क्या होता है कि रास्ते में ये किस किस से मिलता है, यूरेथ्रा से मिलने से पहले ये बहुत ऑर्गन से मिलता है, जैसे सेमिनल वेसिकल से मिलता है, तो सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन ले लेता है, ठीक, इधर साइड ऑफ द, इधर साइड एंड, मतलब सेमिनल वेसिकल तो दो होते हैं, है कि नहीं, और दोनों साइड से क्या करते हैं कि रिसीव करते हैं सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन को एंड ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता, फिर बाद में जाकर के क्या होता है, ये यूरेथ्रा में खुल जाता, समझे? फिर बाद में जाकर के यूरेथ्रा में खुल जाता, ठीक। अब पढ़ना है हम लोग को एक्सेसरी ऑर्गन, दैट इज द यूरेथ्रा एंड पेनिस। व्हाट? दैट इज यूरेथ्रा एंड पेनिस, ओके। देखिए इट इज, अब यूरेथ्रा क्या करना, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए 20 सेंटीमीटर का क्या होता है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, 20 सेंटीमीटर का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसका एक ही काम होता है, मतलब कि स्पर्म को भी पास करता है एंड स्पर्म को पास करने के साथ साथ क्या करता है कि यूरिन को भी पास करता है। यूरिन देखिए आमतौर पर ये यूरिन को पास करता है, और ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, ठीक, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ये क्या करता है कि स्पर्म को भी रिलीज करते हैं, ओके, समझ में आया ना? अब बात करनी है पेनिस की। पेनिस, इट इज अ मस्कुलर एंड इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल। पेनिस जो है ये इरेक्टाइल है, ठीक, समझे? मतलब ये इरेक्टाइल है, और क्या होता है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, साथ ही साथ कॉपुलेटरी ऑर्गन है। व्हाट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन? आप सोचेंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, एन ऑर्गन विच सर्व टू ट्रांसफर गैमेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक, समझे? तो ये क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर करने का काम करता है। पेनिस सर्व एज गैमेट ट्रांसफर ऑर्गन, ओके, दैट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। इट इज मेड अप ऑफ 3 बंडल्स ऑफ लूज मसल्स, ये 3 बंडल लूज मसल्स से बने होते हैं। और क्या होता है कि जब स्टिमुलस मिलता है, तो स्टिमुलस कैसे कैसे मिल सकता है, या क्या होता है, इट मे बी इमेज, इट मे बी ऑडियो, इट मे बी some things you see, okay, or something you think, okay। तो ये सभी चीज से स्टिमुलस पाता है, और ऑन गेटिंग स्टिमुलस पाने के बाद क्या होता है कि ये मसल्स जो होते हैं ब्लड से फिल्ड हो जाते हैं, एंड इट फॉर्म्स इरेक्ट एंड फॉर्म, ओके, टू डिस्चार्ज द स्पर्म। you'll say how it will discharge, you know that urethra runs through penis at, समझ में आ रहा ना कि यूरेथ्रा जो है पेनिस होकर के ही गुजर रहा, और पेनिस का लास्ट में
जाकर के यूरेथ्रा आउटसाइड खुल जाता है। जहाँ पर कि ग्लैंड्स पेनिस होते हैं वहाँ पर यूरेथ्रा तो आउटसाइड खुल जाते हैं, वहीं उधर से ही जाकर के ये क्या होता है कि आउटसाइड खुल जाता है। ओके, तो आप लोग तब तक छापामारी कर लें। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करके ही जाना है। ठीक, आप लोग साथ बने रहें। छापे? ओके। तो और हम लोग को क्या पढ़ना है और देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। तो हमने जो चीज़ पढ़ा उसके बाद देखते हैं क्या है। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ठीक, इसमें क्या क्या आता है। इससे पहले हमने एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, है ना। अब हम लोग ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। इससे पहले हमने यूरेथ्रा पढ़ा था, पेनिस पढ़ा था। अब क्या पढ़ रहे हैं, सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, जो सिक्रीट करता है, ना कि ट्रांसफर करता। ओके, सिक्रेशन, इट्स वर्क इज टू सिक्रेट ओनली। अब सेमिनल वेसिकल की बात करें तो क्या होता है, इट फंक्शन टू स्टोर। ये क्या करता है कि स्पर्म को स्टोर करता है। ठीक, और उसके साथ क्या होता है कि स्पर्म में कुछ प्रोड्यूस भी करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, विस्कस फ्लूइड। ठीक, विस्कस फ्लूइड को उसमें क्या करता है, इजेक्ट करता है, जो क्या करता है बाद में स्पर्म को यूट्रस के अंदर जाने में, यूट्रस के अंदर यूट्रस के अंदर और फेलोपियन ट्यूब के तरफ जाने में मदद करता है कि नहीं। ठीक, समझे। तो क्या कहा जा रहा है कि इट फंक्शन टू स्टोर स्पर्म एंड प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड विच स्टिमुलेट यूट्रिन कंट्रैक्शन टू हेल्प स्पर्म मूव टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। तो यानी इसका जो ये फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड जो निकल रहा है, ये मदद क्या करता है, यूट्रस को कंट्रैक्ट करवाता है ताकि स्पर्म आगे की ओर मूव कर सके, यानी फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव कर सके और एग तक यानी कि अपना मिशन तक पहुंच सके। समझ में आया। तो अब बात करनी है हम लोग को क्या, कॉपर्स ग्लैंड की, यानी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में आते हैं सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, तो अब हमको पढ़ना है कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, ये म्यूकस निकालता है। समझे, कॉपर्स ग्लैंड या फिर इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं, है ना। तो कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन क्या करता है कि वो म्यूकस निकालता। म्यूकस क्या होता है कि मतलब ड्यूरिंग कॉपुलेशंस, यानी ड्यूरिंग क्वाइटस और कॉपुलेशन, ये क्या होता है कि मतलब ल्यूब्रिकेट करता है। ठीक, वेजाइनल पार्ट को ल्यूब्रिकेट करता है, यानी फीमेल पासिस को ल्यूब्रिकेट करता है। समझे, एज लाइक एज ग्रीसिंग। आपने ग्रीसिंग करता हुआ देखा होगा कि मतलब आपने कभी मशीन चलता हुआ देखा होगा तो उस पर देखा होगा कि जो फीता चल रहा है उसमें ग्रीस लगाया जाता है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ वर्क। तो इसी तरह क्या होता है कि कॉपुलेशन स्मूथली हो, दैट्स वाई ये म्यूकस आते हैं, क्या करते हैं कि ल्यूब्रिकेट कर देते हैं वॉल्स ऑफ वेजाइना। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इट पोर्स इट सिक्रेशन। क्या करता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड, आपको पता होगा कि दो सेमिनल वेसिकल ऐसे होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि ऐसे करके गोल सा होता है, मतलब सर्कल करके होता है यूरेथ्रा के पास, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे सर्कल सा होता, हमने दिखाया था आपको। तो ये क्या करता है, इट पोर्स इट सिक्रेशन इनटू यूरेथ्रा। तो ये अपना सिक्रेशन को यूरेथ्रा में डाल देता। तो सिक्रेशन कैसा होता है, मिल्की फ्लूइड होता है। कैसा, मिल्क जैसा फ्लूइड होता है। ठीक, जो क्या करता है कि स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी स्पर्म को चलते रहने की शक्ति, यानी कि दौड़ने की शक्ति जैसे बॉर्नविटा से मिलती है, वैसे क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की शक्ति, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है कि चलने की शक्ति मिलती है, चलने की, स्पर्म की मोबिलिटी बढ़ती है ना। तो अब पढ़ना है स्पर्म्स। व्हाट इज स्पर्म्स। हम लोग ने तभी से स्पर्म, जब से चैप्टर शुरू किया तब से स्पर्म्स के बारे में पढ़ रहा। तो स्पर्म है क्या, स्पर्म आर मेल गैमेट्स। स्पर्म मेल गैमेट्स है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट्स है। ठीक, दे आर टाइनी बॉडी, ये बहुत छोटे होते हैं, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते। कहाँ बनते, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते, लार्ज नंबर में, एक या दो नहीं, इन मिलियंस ऑफ नंबर। ओके, समझे। इट कंटेन्स मेनली जेनेटिक मटेरियल, इसमें मेनली जेनेटिक मटेरियल्स ही होते हैं।
और इट हैज़ लॉन्ग टेल, इसके पास लंबा टेल होता है जो कि बीट करके उसको आगे, मतलब जो कि बीट करता और स्पर्म आगे मूव करता, अप टू बीटिंग टेल्स लाइक दिस, ठीक, एंड स्पर्म मूव्स फॉरवर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, तो वही बात यहाँ पर कहा गया। तो चलिए हमने अब स्पर्म का, हाँ, तो क्या हुआ कि इसका टेल इसको मूव करने के लिए मदद करता है और स्पर्म क्या करता है कि मूव करता है अपना मिशन, यानी कि ओवम के पास जाता है, मिलन करता है। ठीक, चले समझे, मिलन करता और उसके बाद मतलब कहाँ पर है ये ओवम, कहाँ पर है? ओवम तो मेल के पास नहीं होता ना, ओवम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, दैट इज मतलब इसको स्पर्म को वेजाइना होते हुए, सर्विक्स होते हुए, ठीक, पार करना होगा और जाना होगा यूट्रस होते हुए कहाँ, फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में जाना होगा। इतना लंबा सफर करता है, इसके लिए एनर्जी चाहिए, दैट्स वाई ये सब ग्लैंड जो क्या करते हैं इसको एनर्जी देते हैं। तो चलिए अब स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो स्पर्म कुछ ऐसा दिखता है, इसका लगभग लेंथ जो होता है 60 माइक्रोमीटर का होता है। समझे, लेंथ कितना का होता है, लगभग 60 माइक्रोमीटर। ये देखिए यहाँ पर रेड सा जो कुछ दिख रहा है ये एक्रोजोम होता है, ठीक, समझे, समझे। तो ये एक्रोजोम क्या करता है, ये पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है कि ओवम जो है मेरा प्रजाति का है या नहीं। वो कैसे होता है, ये एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को रिलीज करता है। तो रिलीज करने के बाद क्या होता है कि ओवम का वाल टूट जाता है ताकि स्पर्म अंदर जा सके। अगर ओवम का वाल नहीं टूटा तो यानी कि इसका प्रजाति का नहीं है और ये फिर वापस चलाता और मर जाता। तो ठीक, तो यही पहचानने के लिए होता है। तो मान लीजिए ये ह्यूमन में कर रहे तो अब तो पहचान ही रहा, ह्यूमन स्पर्म है तो ह्यूमन में काम करेगा ही। अगर इसको किसी अदर एनिमल्स में डाले तो इसका फंक्शन नहीं होगा, तो ये पहचान नहीं पाएगा। तो क्या होता, समझे, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता जो कि एग्लूट, क्या कहते हैं कि एक रिएक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, एग्लूटेटिंग, ठीक है, छोड़िए उस वो सब जान करके कोई फायदा है नहीं आपको, ठीक। एंटी कोगुलेटिंग करके होता है, ठीक, रिएक्शन, समझे। फिर भी अगर इतना जो बता दिया वो सब जरूरी है नहीं आपको, फिर भी बता दिया। तो देखिए ये स्पर्म है, ये रहा एक्रोजोम, ये रहा न्यूक्लियस, और ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स ये क्या है, साइटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा और ये इसका जो मेम्ब्रेन है इसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया। अब देखिए इस जगह थोड़ा सा जगह मिला था, इसको हमने क्या कहा, नेक कहा, ठीक। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन को हम मिडिल पीस कहते हैं, क्या कहते हैं, मिडिल पीस कहते हैं। और इस मिडिल पीस के अंदर जो ये देखिए रेड लाइन ऐसा दिख रहा, कर्व लाइन, ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, समझे, समझे। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है किसके वजह से, इसके वजह से, समझे। कौन सा रिएक्शन, समझे कि नहीं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं सीमेन के बारे में। सीमेन क्या है, सीमेन इज मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ वेरियस ग्लैंड्स। सीमेन क्या होता है, इसमें स्पर्म भी होता है और ढेर सारा जितने भी ग्लैंड्स हैं सभी का सिक्रेशन मिला हुआ होता है। तो समझे अब क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, अबाउट 2.5 to 4 ml ऑफ सीमेन इज इजेक्ट आउट पर इजैकुलेशन। मतलब प्रत्येक इजैकुलेशन में कितना निकलेगा, 2.5 to 4 ml ऑफ सीमेन इजेक्ट होगा। और उसमें कितने होंगे, 2 to 4 मिलियंस, 100 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, 2 to 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म, समझे कि ना। और ये कैसा होता है, इट इज मिल्की विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड, समझे। तो ये क्या होता है, तो ये फ्लूइड जो होता है ये अल्कलाइन होते हैं, जो क्या करते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या होता है कि मतलब
लैक्टिक एसिड पाया जाता तो उसको जाकर के नॉर्मलाइज कर देता, यानी कि नॉर्मल कर देता, ताकि क्या हो, मेल जेनिटल ट्रैक्ट को कोई हानि ना पहुंचे, समझे। तो ये अल्कल मतलब ये क्या करता है कि मीडियम को नॉर्मल और न्यूट्रल कर देता है, यानी एसिडिटी मीडियम को करेक्ट कर देता, ठीक कर देता, बैलेंस कर देता। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ विच करेक्ट एसिडिटी ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। और समझ में आया क्या होता है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का एसिडिटी जो होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड जो होता है, जिससे कि हो सकता है कि हानि पहुंच सकता था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, पेनिस को, वो नहीं हो, इसीलिए क्या होता है कि ये जाकर के उसको नॉर्मलाइज करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि उसको कुछ ना हो, ठीक। और इसमें होता क्या, इट कंटेन्स फ्रक्टोज प्रोटीन्स एंड केमिकल फॉर नॉरिशमेंट, ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। तो समझे इसमें फ्रक्टोज होते हैं, आपने कभी रैप टेस्ट के बारे में सुना ही होगा। तो क्या होता है कि यही फ्रक्टोज अगर पाया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, तो मतलब ये समझ में आता है कि रैप हुआ है, ठीक। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, भले ही टॉपिक क्या क्या है कि क्लास बहुत लंबा हो गया, क्या कीजिएगा, टाइम थोड़ा हमको लगा कि कम है, इसीलिए हमने जल्दी खींच दिया। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक। तो फिर बनेंगे हम आपके साथ अगले वीडियो में, यानी उसमें लेके आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा क्लास, और फिर एक क्लास लेंगे जिसमें कि हम क्या करेंगे, एसटीडीज और क्या कहते हैं और कंट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। और इसके बाद क्या कहते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डील करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।